नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 4 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर संसद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बयान को लेकर स्वाभाविक ही विवाद छिड़ गया है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और उनके द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों के आधार पर ही यह तथ्य सामने आया है। अब सरकार और पार्टी के प्रवक्ता मंत्री के बचाव में उतर आए हैं। कागजों पर मौतों की वजह बेशक ऑक्सीजन की कमी न दर्ज की गई हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में यह समस्या पेश ही नहीं आई। उस दौरान देश के अनेक अस्पतालों ने लिखित घोषणाएं की थी कि उन्हें जरूरत भर का ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण होने वाली मौतों के ब्यौरे भी तमाम अखबारों और विभिन्न संचार माध्यमों में प्रसारित हुए थे। ऑक्सीजन के लिए जगह जगह हलकान होते परिजनों की तस्वीरें और व्यथा कथाएं टीवी चैनलों पर दिखाई गई थी। उस वक्त बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों और धर्मादा संस्थाओं ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि कई देशों में ने ऑक्सीजन भेजकर मदद की थी। खुद केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगाया था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बेशक नया काम संभाला है, पर यह नहीं माना जा सकता कि वे इन तथ्यों से वाकिफ नहीं होंगी। आंकड़े हर मामले में सही हो या उन्हें पत्थर की लकीर मान लिया जाए, जरूरी नहीं। आंकड़ों के लिहाज से सरकार का पक्ष सही हो सकता है, पर वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। इसलिए मंत्री का इस संबंध में बयान बहुत बेरहम लगता है। आंकड़े जुटाने या फिर सरकारी कार्रवाई के लिए बने कागजात में कुछ तय खाने होते हैं। सरकारी अमला उन्हीं खानों में हाँ ना या कोई संख्या वगैरह लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। इसीलिए जुमला भी चलता है, खाना पूरी करना। अस्पतालों को इस बीमारी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए जो कागज बनाए गए, चूंकि उनमें मौत के कारण में ऑक्सीजन की कमी का कोई खाना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कारण लिखना जरूरी नहीं समझा। मौत के कारण में केवल कोरोना या फिर कुछ और लक्षण लिखकर खाना पूरी कर दी। इस तरह ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार भी उसी को सच मान ले। अब जब दूसरी लहर का प्रकोप काफी कम हो गया है, उस दौरान हुई मौतों के बारे में अनेक संस्थाएं अध्ययन कर रही है। उन्हीं अध्ययनों से यह भी जाहिर हो चुका है कि बहुत सारे अस्पतालों ने मौत का कारण वाले खाने में
कुछ नहीं लिखा, उसे खाली छोड़ दिया। इससे मौत के वास्तविक आंकड़े भी दर्ज नहीं हो सके। आंकड़े छिपाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब हुई। केंद्र सरकार बेशक कहे कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, पर वह भला इस हकीकत से कैसे मुंह फेर सकती है कि राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी थी। यूं यह पूरी तरह राज्यों का विषय भी नहीं, समवर्ती सूची का मामला है जिसमें केंद्र की जिम्मेदारी भी शामिल है। इसलिए कोरोना के इलाज में हुई अनियमितताओं और मौतों के आंकड़े आदि को लेकर वह सिर्फ राज्यों के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ सकती। मंत्री को इस विषय में सुचिंतित बयान देना चाहिए था और आंकड़ों को दुरुस्त कराने का आश्वासन भी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।